मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दुबई केंद्र वालों की आवाज को क्या हुआ है? मोदी जी दक्षिण भारत में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। केंद्र के अंदर भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर उपस्थित केंद्र लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान अनंत नायक जी, तेलकोई विधानसभा के प्रत्याशी श्री धनंजय सिंधु जी, गाजीपुरा विधानसभा के प्रत्याशी पृथ्वीराज कन्हार जी, आनंदपुर विधानसभा के प्रत्याशी श्री आलोक सेठी जी, पटना विधानसभा के प्रत्याशी भवानी शंकर नायक जी, केंद्र विधानसभा के प्रत्याशी श्री मोहन मांझी जी, श्री मुरली मनोज शर्मा जी चंपुआ के प्रत्याशी हैं, करंजिया के प्रत्याशी पद्मचरण हेमरू जी, और आज इस पर उपस्थित राधाकांत मोहन जी, श्री मानस कुमार मोहन जी, हमारे संगठन मंत्री श्री किरण नारायण त्रिपाठी जी, श्री सुकेशी ओराम जी, श्री सत्यव्रत पांडा जी, श्री दिलीप मिश्रा जी, श्री महेश्वर साहू जी, इतनी चिलचिलाती धूप में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज इस क्योंझोर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आपके सामने आकर मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। यह मां तारिणी की पवित्र भूमि है, जहां मां तारिणी स्वयं विराजमान है। बलदेव जी और बलुकेश्वर महादेव की ये पुण्य भूमि हम सब के लिए दर्शनीय है। जौनजर जनजाति के श्री धरणीधर नाइक और श्री पद्मश्री सम्मानित देतारी नाइक, जिन्होंने खुद एकले हाथ से 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई, दोनों को मैं याद कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तो पुलवामा हमले में ओडिशा के 2 सपूत प्रसन्न कुमार साहू और मनोज बेहरा 2 शहीद हुए हैं। दोनों को मैं याद कर उनको श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं देश भर के अंदर घूमता आज इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर आया हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी और ओडिशा से लेकर गुजरात तक जहां जहां मैं गया, एक ही नारा सुनाई पड़ता है, एक ही नारा, मोदी 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 मोदी। देश भर में जहां पर भी गया, देश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मित्रों, देश के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70 साल तक ये राहुल बाबा एंड कंपनी
बीजू जनता दल ने शासन किया, मगर इस देश की गरीबी को वो हटा नहीं सके। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। परंतु देश भर के अंदर तो देश का चुनाव है, ओडिशा में 2 चुनाव है। मोदी जी को भी चुनना है, नवीन बाबू को भी निकालना है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मित्रों, ओडिशा राज्य की रचना ओडिया भाषा के सम्मान के लिए हुई। ओडिया बोलने वालों पर उनकी भाषा का अधिकार होना चाहिए और ये भाषा को संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए ओडिशा राज्य की अलग स्थापना हुई थी। मगर 19 साल हो गए, नवीन बाबू ओडिशा पर शासन कर रहे हैं। आपसे ओडिया भाषा में बात कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भाई? आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपकी अपनी भाषा में आपसे बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनी केंद्र के अंदर और उसने पूरे देश का विकास करना शुरू किया। यह क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारा विकास किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 1600 करोड़ रुपया ये जिले को आवंटित किया गया है। 1600 करोड़ रुपया। ये सामने जो अस्पताल दिखाई पड़ रहा है, ये विशाल अस्पताल, भविष्य में जहां मेरी आदिवासी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई सबका इलाज होने वाला है, ये नरेंद्र मोदी जी ने भेजे हुए डीएमएफ के पैसों से बन रहा है। मोदी जी तो भेज रहे हैं, परंतु नवीन बाबू ने अपने खिसे से एक 54 भी ये मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं दी, एक 54 भी नहीं दी। मित्रों, मुझे बताओ, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उनको? अरे वो दे न दे आप चिंता मत करो, जो लागत आएगी नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बनकर ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बहुत शानदार तरीके से यहां से आदिवासी भाइयों की सेवा करने वाला है। नेशनल हाईवे 215 को 4 लाइन बनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को 4 लाइन बनाया गया। दात्रेई बनसपानी रेल लाइन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और पहली मालगाड़ी की यात्रा भी हमारे समय के अंदर ही चली। मित्रों, एक बार नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना दो, क्योंझर के लोग चाहते हैं कि यहां एक स्टील प्लांट लगे। वो स्टील प्लांट लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। यहां पर आदिवासी भाई जो वन संपदा लाते हैं, उसको भी समर्थन मूल्य से खरीदने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। डीएमएफ के तहत 6088 करोड़ रुपया देने का काम किया। IISCR बहरामपुर में बनाने का काम किया। संबलपुर के अंदर मैनेजमेंट की शिक्षा मेरे आदिवासी बच्चे ले पाए, इसके लिए IIM बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भुवनेश्वर के अंदर IIT बनाने का काम किया। भुवनेश्वर के अंदर ESIC की एक नई अस्पताल बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और लगभग 10,000 करोड़। कितने करोड़ के भाई बोलो जरा?
10,000 करोड़ के 4 लेन रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया। बालासोर, हल्दिया, दुर्गापुर एलपीजी लाइन डालने का काम किया। झारसुगुड़ा में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। महानदी और ब्राह्मणी नदी पर 5,000 करोड़ रुपया से एक वाटरवे का निर्माण किया जो उड़ीसा के विकास को आगे ले जाएगा। मित्रों, 115 करोड़ की लागत से बालांगीर बिचुपाली रेलवे लाइन बिछाने का काम किया और उड़ीसा के 53 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ने का काम किया। और सबसे बड़ा काम किया मित्रों, पाइका विद्रोह, जो हमारे उड़ियाओं की अभिमान का विषय है, इसके विषय में एक डाक टिकट जारी कर समग्र विश्व के अंदर पाइका विद्रोह को इतिहास में स्थान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। ललितगिरी के अंदर एक म्यूजियम बनाया और यहां पर बालागीर और रसूलगढ़ किले में एक म्यूजियम बनाने का काम किया। और नवीन बाबू ने क्या किया मित्रों? 19 साल से नवीन बाबू यहां पर है। 19 साल से। मुझे बताओ, हर गांव में घर में पीने का पानी नल से आता है क्या? आता है क्या? हर स्कूल के अंदर मास्टर है क्या? अस्पताल में डॉक्टर है क्या? युवाओं को रोजगारी मिलती है क्या? युवाओं को रोजगारी देने के लिए हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाना पड़ता है। यहां पर रोजगारी नहीं। मैं गुजरात से आया हूं। रोजगारी के लिए हजारों ओडियावासी गुजरात में आए हैं। मुझे तो गर्व है, मेरे प्रदेश की धरती पर आप आए हो। मगर मुझे बताओ, हैं उनको अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप के साथ रहने का अधिकार है या नहीं है? जरा बताओ, है या नहीं है? एक बार नवीन बाबू को उखाड़ कर फेंक दो, 5 साल में ऐसा उड़ीसा बनाएंगे कि रोजगारी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना। मित्रों, ये नवीन बाबू की सरकार ने खनन के अंदर घोटाले करने के सिवा कुछ नहीं कहा। एक और खनन के पैसों से नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी अस्पताल बनाते हैं और दूसरी ओर एमडी शाह कमीशन ने 2005 से 14 तक जो खनन के पट्टे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पाया। नवीन बाबू के जो बाबू लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, मगर नवीन बाबू उन पर कार्यवाही नहीं करते। अपने उड़ीसा की भूमि में इतना खजाना पड़ा है, इतना खनिज पड़ा है कि उड़ीसा पूरे हिंदुस्तान का पेट पाल सके। मगर इतना समृद्ध उड़ीसा है, मेरे उड़ीसा वासी गरीब है, क्योंकि यहां पर करप्शन ही करप्शन हो रहा है। मित्रों, ये करप्शन बंद करना है तो नवीन बाबू की सरकार नहीं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। एक बड़ा चिट फंड घोटाला हुआ, हजारों गरीबों के, लाखों गरीबों के पैसे ये चिट फंड वाले चाउ कर गए। मैं पूछना चाहता हूं नवीन बाबू को, ये चिट फंड में करोड़ों लोगों के, गरीबों के पैसे खाने वाले लोगों पर आपने क्या कदम उठाया है, जरा बताइए। उठाया है कोई कदम? उठाया है? एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये चीट फंड घोटाले वालों को चुन चुन कर जेल में भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, राज्य में 20 लाख लोगों के पास भूमि का रिकॉर्ड नहीं है, आदिवासियों को अपनी भूमि नहीं देते हैं, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार है जो मुद्रा बैंक के माध्यम से 84 लाख लोगों को रोजगार देती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले और 82 लाख
42 लाख माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का चूल्हा देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, ढेर सारे काम किए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ा अगर काम कोई किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान के आतंकवादी घुसते रहते थे, कोई उनको बोलने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद, 40 जवानों को मौत के घाट उतारने का काम ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। उसकी 13वीं के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एयरफोर्स को हुक्म दिया, हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों पर बॉम्ब गिराकर उनके फुर्चे उड़ाकर वापस। मुझे बताओ भाई, क्यों जार वालों, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जरा जोर से बोलो, लगा या नहीं लगा? नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी, पूरे देश को अच्छा लगा, ये राहुल बाबा एंड कंपनी को अच्छा। 2 ही जगह आनंद नहीं था, पूरे देश में पटाखे जले, मिठाइयां बटी, शहीदों के फोटो पर मालाएं चढ़ाई गई, मगर 2 जगह मातम था, 2 जगह। एक तो पाकिस्तान में था, वो तो होना ही चाहिए, और दूसरा राहुल बाबा एंड कंपनी के गठबंधन वालों के वहां मातम था। उनको लगता था ये क्या कर, वो कहते हैं आतंकवादियों से बातचीत करो, ये सांप पित्रोड़ा कहते हैं बातचीत करो। मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों, जो 40 जवानों को मार दे, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बम गिराना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, बातचीत करनी चाहिए या बम गिराना चाहिए उन पर? मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी की नीति जो हो वो हो, हमारी नीति स्पष्ट है। पाकिस्तान से गोली आएगी, हमारे यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे लिए देश की सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मित्रों, अभी ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर के अंदर 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। मुझे बताओ भाई, एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? दूसरा प्रधानमंत्री कश्मीर में हो सकता है क्या? और राहुल बाबा चुप बैठे हैं, उनके चुनावी साथी हैं, मगर वो चुप बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। मैं बता दूं राहुल बाबा, वोट बैंक के लिए आप जो करना है वो करो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। कि जब तक भाजपा है, कश्मीर भारत के साथ बना रहेगा। मित्रों, अभी हम एक घोषणा पत्र लेके आए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2022 तक देश के हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, उड़ीसा के हर गरीब को पक्का घर देने का काम हम करेंगे। हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाएंगे, हर गरीब के नल का पानी उपलब्ध कराएंगे, हर गरीब के 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। मित्रों, हर किसान को 6,000 रुपया पहले छोटे किसानों को देते थे, अब सभी किसानों को देना शुरू कर देंगे, और हर किसान और खेत मजदूर को 60 साल के बाद मेरे वन बंधु भाई जो वन उपज भी इकट्ठा करते हैं, वो सबको
60 साल के बाद पेंशन देने की योजना भी नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। पेंशन देने की हर खुदरा व्यापारी को पेंशन मिलेगा। 40 लाख से नीचे टर्नओवर है वो सारे व्यापारियों का जीएसटी माफ कर दिया गया है। 60 लाख से नीचे टर्नओवर है वो सारे व्यापारियों का इनकम टैक्स माफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हर किसान को जो बैंक में से लोन मिलेगा उस पर आपको ब्याज भरना नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा कर दी है। मित्रों, आप बताइए, नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सभी आदिवासी बंधुओं को 5 ही साल में जमीन के पट्टे देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त कर दी। हमने ओडिशा में तय किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वन उपज जितनी भी मेरे आदिवासी भाई इकट्ठा करेगा वो उड़ीसा सरकार खरीद लेगी और तेंदुपत्ता पर जीएसटी उड़ीसा की सरकार माफ कर आदिवासियों को वापिस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, क्योंझर जिले के अंदर भी जब हमारी सरकार उड़ीसा में बनेगी एक और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। 112 की स्थापना कर एम्बुलेंस आदिवासी भाइयों के लिए लाएंगे और अवैध खनन करने वालों को जेल में डालने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। मित्रों, मुझे बताओ, एक और बीजू बाबू है जिनको 19 साल आपने दिया या नहीं दिया? जरा जोर से बोलो भैया, दिया या नहीं दिया? दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 40 साल उनको दिया या नहीं दिया? एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। 5 साल में ओडिशा को हम देश का नंबर 1 राज्य बनाकर लाएंगे, नंबर 1। मुझे बताइए भाइयों, अगर एक ही बार मेहनत करने से 2 काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस बार आप एक ही बार बटन दबाने जाओ कमल के निशान पर, ऊपर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और यहां ये निकम्मी बीजू जनता दल की सरकार भी हट जाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। एक ही बार मेहनत करने से 2 काम होंगे, करोगे क्या? जरा जोर से बोलो, करोगे? दोनों जगह कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? हमारे सारे विधायक, और आगे आ जाओ भाई, सारे विधायक संसद को जिताकर भेजोगे? पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचे और मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मोदी सरकार। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे, बोले फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार।